मैं बता दूं कि आपने इस ऑब्जेक्ट को फेंक दिया था वर्टिकल थीटा एंगल पर, एम आई राइट ना? चलो, तो थीटा एंगल पर आपने इसको प्रोजेक्ट किया था। जी किधर काम किया, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर काम किया था? नीचे। और इधर तुम्हारा वेलोसिटी u था, तो प्रोजेक्टाइल तुम्हारा गया कैसे था? ऐसे। ये आया था? हेलो। यस सर। चलो, तो इस परिस्थिति में ये तेरा क्या था? मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट। ये क्या था? रेंज। टोटल रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस वन इज योर TA, दिस वन इज योर TD। क्लियर? अब यहाँ पर तूने जो फॉर्मूला निकाला था वो था क्या कि TA बराबर TD इज इक्वल टू T/2 इज इक्वल टू U sin थीटा अपॉन G। ये पढ़ा था? यस सर। ध्यान रख, मैक्सिमम हाइट h इज इक्वल टू कितना पढ़ा था? U स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा sin अपॉन 2 थीटा 2G। जी। और R पढ़ा था, ध्यान रख, U स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन G। एम आई राइट ना? यस सर। यस सर। अब यहाँ पर बात करे थे और यहाँ पर आपने लिखा था ux इज इक्वल टू u cos थीटा, uy इज इक्वल टू u sin थीटा, ax इज इक्वल टू 0, ay इज इक्वल टू माइनस जी। माइनस जी। तो वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट मतलब है कि वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। क्लियर? तो यहाँ पर तूने लिखा था कि v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj। थोड़ा ध्यान से पढ़ना, v इज इक्वल टू vxi प्लस vyj हो जाएगा और vx बराबर कितना हो जाएगा? u cos थीटा जो कि कांस्टेंट है और ax 0 है, और vy कितना हो जाएगा? u sin थीटा माइनस gt। अरे बाबू हो जाएगा। देखो, तो तेरा v हो जाएगा u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt इंटू j। यस सर। अरे समझ में आई? यस सर। क्लियर? तो यहाँ पर बात करते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो बाबू, ना, क्योंकि हमको खैर में हमारे पास स्पेस नहीं है लिखने के लिए। यस सर। ले लिया? अब Yes, देख, कि इस परिस्थिति में हम बात करते हैं तो वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 कितना हो जाएगा? जल्दी बोल। v इज इक्वल टू u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j। चल, ये हो गया? जल्दी बोल बाबू। yes, sir. अब Yes, sir. बात करते हैं वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू TA और t/2। तो t/2 कितना था? u sin थीटा अपॉन g था ना? तो देख, Yes. v नॉट हो जाएगा और ये v TA हो जाएगा, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस g, और t के जगह पर कितना डालोगे? दिस वन। तो कितना हो जाएगा? Yes. u sin थीटा Theta. अपॉन g इंटू j। यस तो जी कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा, तो v Yes. TA कितना हो जाएगा? u cos थीटा
इनटू आई। अरे समझ में आई? और देख Yes, sir. वेलोसिटी एट टी बराबर कैपिटल टी, समझ में? टी बराबर कैपिटल टी। तो देख वी टी कितना हो जाएगा, कैपिटल टी कितना हो जाएगा जल्दी बोल। 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा तेरा u साइन थीटा आई प्लस, और सॉरी ये हो जाएगा u cos थीटा आई प्लस u साइन थीटा माइनस जी, और t के बदला में इतना डालोगे कितना 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये हो जाएगा जे। तो जी से जी कट गया, और यहाँ पर वी टी बच गया तेरा u cos थीटा आई प्लस सॉरी माइनस u साइन थीटा जे। दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। अब सर ये यहाँ पर सर हाँ बोल। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं सर? अभी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ रहे हाँ हैं? प्रोजेक्टाइल ही पढ़ रहा हूँ ना, यस सर, और भी ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल पढ़ रहा हूँ, समझ यस सर, गया? ऑब्लिक प्रोजेक्ट। तो ये देख यहाँ मतलब इस हाइट पर तेरा ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये हो जाएगा। अरे समझ में आई? क्लियर? और इस परिस्थिति में देख तेरा भी एक्स नो चेंज, और ये देख इधर तेरा हो जाएगा u साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा यू कोस। u साइन थीटा। मतलब है कि देख t बराबर 0 पर ये सिर्फ उल्टा हो जा रहा है। देख यहाँ प्लस है और यहाँ पर क्या है माइनस है, और वेक्टर में माइनस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है डायरेक्शन अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ता है। यही अपोजिट हो गया। तो देख इसका मैग्नीट्यूड दैट मींस v नॉट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा जल्दी बोल u। अरे हो गया जल्दी बोल। Yes, sir. अरे u हुआ u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यस सर, कॉमन ले लिया तो रूट अंडर u स्क्वायर यस सर, cos cos स्क्वायर थीटा प्लस sin प्लस स्क्वायर थीटा थीटा और वन। ये मतलब यस एट t इज इक्वल टू 0, और दैट vt का मैग्नीट्यूड फिर क्या हो जाएगा u। अरे हो जाएगा यस सर होगा। एट t बराबर t। सर माइनस यू होना चाहिए ना सर? अबे बाबा इसका मैग्नीट्यूड लेना, यस सर, मैग्नीट्यूड यस। तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यस सर, अरे समझ में आई? यस। कोई दिक्कत? नो सर। चल अब यहाँ पर तुमसे पूछेगा क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे मान लेते हैं यहाँ जब ये आप बात आएगी तो पूछेगा पोजीशन वेक्टर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। यस सर हो गया। ले लिया? अब यस अब यहाँ पर बात हो जाएगी अब यह ध्यान रख कि अब तुझसे पूछेगा पोजीशन वेक्टर। ध्यान रख पोजीशन वेक्टर ये आर। तो यहाँ पर बात करेंगे कि पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ध्यान पोजीशन ऑफ द पार्टिकल।
तो पोजीशन ऑफ द पार्टिकल में अगर तू बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा y, और ये क्या हो जाएगा, जल्दी बोल, x। x हो जाएगा सर। तो जल्दी बोल x। अगर ये टाइम यहाँ पर t लगता है, यहाँ पर टाइम कितना है तेरा t, तो x इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t। अरे हो जाएगा। यस। और y इज इक्वल टू u sin u sin थीटा माइनस हाफ gt स्क्वायर। अरे जी नीचे काम कर रहा है। एक्सेलरेशन ay कितना था, माइनस जी, याद कर। uy कितना था, u sin थीटा। तो uy इज इक्वल टू कितना, दिस वन। तो r इज इक्वल टू xi प्लस yj, यानी xi प्लस yj। तो यहाँ पर लिखोगे r इज इक्वल टू u cos थीटा t i प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर into j, and this one is what, पोजीशन वेक्टर। समझ में आई? यस। क्लियर? और पूछेगा वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी वेक्टर है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू dr अपॉन dt। तो dr अपॉन dt ये कितना हो जाएगा, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j, and that one is your velocity vector किसी भी पार्टिकल। यस। क्लियर? तो यहाँ से एक सर ये क्वेश्चन सब बात किस में हो रहा है सर? ऑब्लिक क्यूब प्रोजेक्टाइल के सर किस में, जब ये ड्रैग होगा उस कंडीशन में? हाँ, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में ही हो रहा है सर। जब क्या सर एयर ड्रैग जब होगा उस कंडीशन का बात हो रहा है अरे सर? नहीं, एयर ड्रैग अभी ले कहाँ रहा है, एयर ड्रैग ले लेंगे तो भयानक रिजल्ट आएगा जो तुझे नहीं यस। पता। एयर ड्रैग अगर मैं ले लूं, यहाँ पर ध्यान रख, यस। तो तेरा रिजल्ट मतलब समझ कि मतलब मैं पूरा स्क्रीन लिख दूंगा तब जाकर के, मतलब है पूरा स्क्रीन अगर 10 बार लिखूंगा तब जाके एक कंसेप्ट क्लियर होगा। सर वो तो नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नहीं, वो आईटी एडवांस में नहीं पूछता है ना। यस। चल, ये बातें समझ में आई? तो दैट यस। वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है ना। चलो यहाँ तक लिख लिया? यस। अरे लिख लिया? अब यहाँ सर स्क्रीनशॉट ले। हाँ, स्क्रीनशॉट यस सर हो गया। ले लिया? यस सर हो गया। चल, तो अब यहाँ से तुम्हें पूछेगा कि आफ्टर व्हाट टाइम द वेलोसिटी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पर बात करोगे कि किसी भी टाइम पर वेलोसिटी वेक्टर, अब मान लेते हैं कि अब यहाँ पर जब वेलोसिटी आएगी तो यहाँ पर वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, कैसे? अरे होगी। अब इसको तू आगे बढ़ा दोगे, यहाँ पर ध्यान रख, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी और ये हो गया क्या, फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट टाइम t। तो इनिशियल वेलोसिटी मतलब v नॉट तेरा कितना है, अभी तुरंत निकाले हो कितना, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j, थीटा माइनस और माइनस gt कितना निकाला, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा माइनस gt j। यस। ना, तो ये दोनों, ये देख, ये तेरा v नॉट है और ये तेरा vt है। अब ये दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो v नॉट डॉट vt कितना होना चाहिए, 0।
0. अरे होना चाहिए ना, तो 0 Yes, होना sir. चाहिए, तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट Cos कितना हो 90 जाएगा, 0. यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस u Sin sin theta. theta gt, and that one is equal to u square minus u sin theta gt. That GT. means t is equal to u square upon u sin theta into g. u से u कट गया, that means t is equal to u upon g sin theta, मतलब कितने टाइम के बाद ये वेलोसिटी एक दूसरे पर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। Perpendicular. क्लियर, Yes. तो अब इस जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। सर कल कौन सा टॉपिक पढ़ाया था सर? कल कुछ नहीं, प्रॉब्लम बतलाया था, Yes. और प्रॉब्लम में सब लोग रहा करो, समझ में आया ना, प्रॉब्लम में तू लोग एस्केप कर जाते हो, दैट मींस वेरी बैड। मतलब क्या, देखो जब प्रॉब्लम बनाओगे नहीं तो थ्योरी से क्या फायदा है, Yes. So एक कल कुछ काम पढ़ा गया. समझ में आया। चलो Yes. अब हम इसी को दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, समझ में आया। अब यहाँ पर बात, Yes. जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Yes sir हो गया. हो गया। अब हम बात करते हैं कि मतलब है कि अब ये दे देगा कि फाइंड द वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर टाइम ऑफ फ्लाइट horizontal range maximum height when particle is projected with an angle मतलब यहाँ पर ऐसे लिखो, with a velocity u at an angle under gravitational field। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान रख कि अब जितना भी प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था उसमें सब में तो एंगल था। अरे बाबू ध्यान दे, सब में क्या था, एंगल तो था थीटा तेरा। हेलो, Yes sir. लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है, सर एंगल पूछ रहा है. एट एन एंगल पूछ नहीं रहा है, एंगल नहीं दिया, पूछ क्या रहा है, सर वेलोसिटी वेक्टर रेडियस वेक्टर टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ हॉरिजॉन्टल क्या रहा है, रेंज. ये पूछ रहा है। Yes. टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हाइट, अरे यही पूछ रहा है ना। हेलो, लेकिन क्या दिया, एंगल नहीं दिया। अब बता, बिना एंगल के तू निकाल पाओगे? No sir. समझ में आई? तो क्या कहोगे, हो सकता है कि ये मिसप्रिंट हो गए, एंगल देना भूल गया है ना, दैट वन इज योर विदाउट एंगल। तो क्या कहोगे, मतलब तुम कहोगे कि ऐसा हो सकता है कि मतलब या तो सर भूल गए एंगल देना, या क्वेश्चन देने वाला ये भूल गया कि भाई एंगल क्या होगा।
समझ में? यस तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट। यस सर, हो गया। हो गया। तो अब हम बात करते हैं, यस सर। यहाँ पर ध्यान रख कि दिस वन is your x axis और दिस वन इज योर y एक्सिस। ये तेरा हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये कौन सा है? वर्टिकल लाइन। एक्सीलरेशन किधर काम करेगा जल्दी बोल दो। सर ऊपर सर। अबे एक्सीलरेशन तेरा नीचे काम करेगा ना। सर जी नीचे काम करेगा। हाँ जी नीचे काम करेगा। तेरा वेलोसिटी किधर है? सर ऊपर है, पॉजिटिव होगा। यहाँ पर देख, वेलोसिटी तेरा दे दिया, इधर दे दिया। अरे समझ में आई? अब वेलोसिटी किधर दे दिया, तो यहाँ पर ध्यान रख कि ये वेलोसिटी तेरा कितना दे दिया। मान लेते हैं u। अरे कितना बन लिया? यू सर। ये ऑब्जेक्ट जाएगा कैसे? प्रोजेक्टाइल मोशन के कारण ये ऐसे जाएगा। यस। अरे जाएगा। यस सर। तो जब ये ऐसे जाएगा तो यहाँ से ध्यान रख कि ये तेरा u है, तो यहाँ पर देख एक ऑब्जेक्ट इधर फेंक दिया तो नीचे का इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0। और इधर कितना हो जाएगा? u। तो t टाइम के बाद ध्यान रख, t टाइम के बाद इसका वेलोसिटी नीचे कितना हो जाएगा? मतलब है वेलोसिटी vy इज इक्वल टू gt। अरे हो जाएगा यहाँ पर? यस सर। अरे हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में तू यहाँ पर ध्यान रख कि अगर तू ये ड्रॉप कर ये लाइन, क्लियर, तो ये कितना हो जाएगा जल्दी बोल तो। ये तेरा gt हो जाएगा। अगर ये मोशन अंडर ग्रेविटी या तो एक्सीलरेशन नहीं होता तो ऑब्जेक्ट तो सीधे ऐसे जाता। अरे ऑब्जेक्ट कैसे जाता? सीधे ऐसे जाता ना। यस सर। और ये ग्रेविटी के कारण ये ऐसे गया। तो देख अगर ये सीधे ऐसे जाता इसका मतलब है कि ग्रेविटी होने के कारण ये नीचे गिर गया इतना, और ये कितना गिरा? gt। तो तेरा जो रेडियस वेक्टर हो गया वो हो गया, यहाँ पर ध्यान रख, तेरा ये रेडियस वेक्टर हो गया दिस वन। समझ में आई? तो अगर ये पॉइंट O है, A है और ये B है ना, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से कितना हो जाएगा जल्दी बोल तो। OA प्लस AB इज इक्वल टू OB। यस सर। अरे हो जाएगा। एंड OB Yes. is equal to nothing but V. That means V is equal to U plus GT। अरे हुआ? यस सर। तो ये तेरा क्या मिला? वेलोसिटी वेक्टर। क्लियर? अरे समझ में आई? जल्दी बोल। सर ये कैसे सर एज्यूम किए कि इसका सर इसको सर और किसी पहले जब थीटा दिया हुआ था तो वेलोसिटी वेक्टर कितना था जल्दी बोल तो। एट टाइम t u cos थीटा I प्लस u sin थीटा माइनस gtj। यस सर, टी टाइम में। अरे था। और ये था यस
v इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हो, u cos थीटा i प्लस u sin थीटा j माइनस GTJ, अरे माइनस GTJ, और ये क्या था तेरा, v इज इक्वल टू v नॉट मतलब जीरो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी माइनस यस सर। GTJ, ये i हो जाएगा। अगर i j हटा दे तो ये हो जाएगा v नॉट और प्लस GTJ, ये हुआ, जल्दी बोल तो। यस जे हटा दे, जे नहीं रहेगा, क्योंकि जे रहेगा तो माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि जे ऊपर है तो अपोजिट डायरेक्शन में तुझे माइनस लगाना पड़ेगा। अरे समझ में आई? हेलो, यस सर। चल अब यहाँ एंगल की जरूरत पड़ी, अरे इसमें एंगल की जरूरत पड़ी, जल्दी बोल। हेलो, नो सर, नो सर। समझ में आई? चल जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। ले लिया? यस सर। अब देख, अब बोलता है कि पोजीशन वेक्टर निकाल। अब क्या बोलता है? पोजीशन वेक्टर निकाल। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए तो यहां पर ध्यान रख, इस परिस्थिति में v इज इक्वल टू व्हाट, dr upon dt, and that one is equal to u plus gt, that means dr is equal to, ये हो जाएगा u dt प्लस gt dt, और ये तो कहां से स्टार्ट हो रहा है, ऑरिजिन से, मतलब 0 से r, और यहाँ पर 0 से t, and that one is your 0 से t, that means r is equal to ut plus ये t square by 2, that means half g t square, and this one is what, पोजीशन वेक्टर। अरे समझ में आई? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। चल अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, क्या ये पहले वाला में संभव है? तो बिल्कुल है। क्लियर? तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले। ले यस दिया? सर। ओके। यस सर। चल अब यहाँ देखते हैं कि पहले तूने पोजीशन वेक्टर कैसे निकाला था, जल्दी बोल तो। पहले तूने पोजीशन वेक्टर निकाला था r इज इक्वल टू u cos थीटा i प्लस, सॉरी, u cos थीटा t इंटू i प्लस u sin थीटा t माइनस हाफ gt स्क्वायर जे, यही निकाला था ना, जल्दी बोल तो यहाँ पर ध्यान रख कि r इज इक्वल टू u cos थीटा i प्लस sin थीटा j इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर j, और ये क्या था, जल्दी बोल, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट, यस सर। यस तो ये v नॉट ti माइनस हाफ
GT स्क्वायर थी। अगर IJ तो यूज नहीं करते हो, या वेक्टर के फॉर्म में देखना चाहते हो IJ क्या ला करके, तो क्या लिखोगे? R इज इक्वल टू V0T प्लस हाफ GT स्क्वायर। देखो रिजल्ट सेम आया। यस यहां से भी रिजल्ट आ गया, यहां से भी आ गया। बता, इसमें एंगल की जरूरत पड़ी? नो सर। नो सर नहीं ना? अरे पड़ी। नो सर चल, अब हम देखना चाहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो तुम्हारा वेलोसिटी वेक्टर कितना आया था? जल्दी बोल तो बाबू। जल्दी बोल, वेलोसिटी वेक्टर कितना आया था? V0 प्लस GT। वेलोसिटी वेक्टर तुम्हारा आया था v इज इक्वल टू u था ना, u प्लस GT, यही था ना? यस सर। क्लियर? तो अब ये क्या कर कि v डॉट v लिख दे, तो कितना लिखोगे? u प्लस, देख तेरे पास 4 मिनट है, उसके बाद टाइम आउट हो जाएगा। और एप्स बदल देंगे हम लोग, कल हम लोग एप्स बदल देंगे, है ना? क्योंकि इसमें बार बार हमको आना पड़ता है। तो दूसरे ऐप में अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हमको कंटिन्यूटी मिल जाएगा 1.5 घंटा। समझ में आया ना? u प्लस GT, ऐसा हो जाएगा। जल्दी बोल तो। यस तो ये हो जाएगा v डॉट v डॉट बॉटम में देना है ना, थोड़ा गलती हो गई, डॉट बॉटम में देना। v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस u डॉट GT प्लस g डॉट UT और प्लस g डॉट GT स्क्वायर। हो जाएगा। जल्दी बोल तो। यस तो ये तेरा हो जाएगा कितना? v स्क्वायर, v के मॉड का होल स्क्वायर बराबर u के मॉड का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस 2 u डॉट g इंटू टी और प्लस g के मॉड का होल स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर। अरे हो जाएगा। यस जल्दी बोल। क्लियर? तो यहां पर ध्यान रख कि एट t इज इक्वल टू 0 v का मॉड इज इक्वल टू u का मॉड, एंड एट t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t। ध्यान रख, t इज इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट t। समझ में आएगा? तो टाइम ऑफ फ्लाइट t, तो इस अवस्था में भी तूने अभी तुरंत निकाला है v का मॉड इज इक्वल टू व्हाट? u का मॉड निकाला है ना अभी तुरंत? यस निकाला है या नहीं? जल्दी बोल। यस तो ये हो जाएगा तेरा u। तो इस परिस्थिति में तू, मतलब है कि एट इस कंडीशन को अगर हम अप्लाई करते हैं, तो इस कंडीशन को अगर अप्लाई करोगे तो v का मॉड का होल स्क्वायर बराबर क्या लिख दोगे? u का यू के मॉड मॉड का का होल होल स्क्वायर बराबर u के मॉड का होल स्क्वायर। हो जाएगा। और Yes. ये हो जाएगा तेरा u का मॉड का होल स्क्वायर प्लस 2 u डॉट g और कैपिटल T प्लस g के मॉड का होल स्क्वायर इनटू कैपिटल T स्क्वायर। लिख देंगे ऐसा जो तो। यस सर तो ये दोनों तो कट गया। अरे कटा?
यस सर कटा। तो जब कट जाएगा तो यहां से देखो इसमें से t कॉमन लोगे, है ना, जैसे t कॉमन ले लिया तो कितना बचा, यहाँ देख g के मॉड का होल स्क्वायर इंटू टी प्लस 2 u डॉट g बचा, जल्दी बोल दो, एंड दैट वन इज इक्वल टू, यस तो एक तो आएगा t इज इक्वल टू 0 और दूसरा आएगा t इज इक्वल टू माइनस 2 u डॉट g अपॉन g के मॉड का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर टाइम पीरियड, दैट वन इज व्हाट, योर टाइम ऑफ फ्लाइट। चलो मजा आया? हेलो यस सर मजा